हेलो एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स फॉर कॉज। मेरा नाम शिवम डंगवाल है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा एक फेमस एक्सपेरिमेंट के बारे में, दैट इज डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। इन द प्रीवियस वीडियोस वी हैव डिस्कस्ड डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली ने एक हाइपोथेटिकल आइडिया, एक सजेशन दिया था दैट एवरी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल हैज़ अ वेव एसोसिएटेड विद इट, और जो उस पार्टिकल का वेवलेंथ होगा इट इज डिनोटेड बाय व्हाट? इट इज डिनोटेड बाय द रेशियो ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड द मोमेंटम. This was in accordance with the de Broglie hypothesis. But this was a hypothetical suggestion. ये एक hypothetical suggestion था जिसे डेविसन और जर्मर ने ईयर 1927 में एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया. उन्होंने क्या चीज़ प्रूव किया? दैट यदि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स हैं दे विल शो द डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ वेव. लेटर इन 1928 जीपी थॉमसन ने भी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया द इलेक्ट्रॉन पोसेस द वेव नेचर, and they collectively got the Nobel Prize for this remarkable achievement in the field of modern physics. Here you can see the image of Davison and Zermer and G.P. Thomson. They did a very remarkable achievement in the field of modern physics. So let us analyze the setup of Davison's and Zermer experiment. Okay, so here you can see there is a vacuum chamber, movable detector, diffracted electron beam after striking from the nickel target. Here is the nickel crystal. अब हम इस कॉम्प्लेक्स से सेटअप को समझते हैं, एनालाइज करते हैं किस तरीके से ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है. ओके, सो एक्सपेरिमेंटल सेटअप. सबसे पहले जीपी थॉमसन ने क्या किया? लो टर्मिनल बैटरी लिया. सो हेयर कम्स अ लो टर्मिनल बैटरी, और इस लो टर्मिनल बैटरी में क्या लगा हुआ था? टंगस्टन फिलामेंट लगा हुआ था. दिस इज व्हाट? टंगस्टन फिलामेंट. ओके, एंड दिस इज लो टर्मिनल बैटरी. इस टंगस्टन फिलामेंट के सामने डेविसन एंड जर्मर ने बेरियम ऑक्साइड कोटिंग प्लेस किया था. डेविसन जर्मर ने क्या किया था? बेरियम ऑक्साइड कोटिंग प्लेस किया. सो दिस इज व्हाट? बेरियम ऑक्साइड कोटिंग. नाउ उन्होंने क्या किया? एक सिलेंडर लिया, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब टाइप का लिया, and it has a fine hole. Cylinder has a very fine hole in it. Okay, in front of this particular cylinder उन्होंने क्या लिया? एक निकल क्रिस्टल लिया. So this is what? निकल क्रिस्टल. Okay, so निकल क्रिस्टल इन्होंने लिया. So here you can see निकल क्रिस्टल. साथ ही इन्होंने क्या लिया? एक मूवेबल डिटेक्टर लिया. So here is the movable detector. कुछ इस शेप का इन्होंने मूवेबल डिटेक्टर लिया, एंड विच इज कनेक्टेड टू व्हाट? गैल्वेनोमीटर. विच इज कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर, एंड दिस इज अ मूवेबल डिटेक्टर विच कैन मूव. ओके, मूवेबल डिटेक्टर, एंड इट कंटेन्स दिस पर्टिकुलर थिंग दैट इज द सर्कुलर स्केल फॉर द रीडिंग. सर्कुलर स्केल फॉर द रीडिंग. एंड जो ये सिलेंडर था विद फाइन होल, इट इज कनेक्टेड टू द हाई टर्मिनल बैटरी. हाई टर्मिनल बैटरी. ओके, अब हुआ क्या? जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब जो ये लो टर्मिनल बैटरी है इसमें टंगस्टन फिलामेंट लगा हुआ है, इसको इलेक्ट्रिकली हीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? इस बेरियम ऑक्साइड कोटिंग से एमिट होंगे. So the electrons are emitted from barium oxide coating of electrically heated tungsten filament. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने स्टार्ट हो गए. ओके, सो लेट मी ट्रेस दिस. सो इलेक्ट्रॉन्स क्या है? बाहर निकलने यहाँ से स्टार्ट हो गए. सो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, और इस सिलेंडर में फाइन होल था तो इस होल की मदद से इलेक्ट्रॉन पास आउट हो गए. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी. अब नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं, दिस इज व्हाट? अ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम. ओके,
और ये किस चीज पर इंसिडेंट होंगे? निकल क्रिस्टल पर इंसिडेंट होंगे। और निकल क्रिस्टल पे इंसिडेंट होने के बाद क्या होगा? जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इट विल स्ट्राइक द निकल क्रिस्टल और ये डिफरेंट डायरेक्शंस में स्केटर होंगे। ये डिफरेंट डायरेक्शंस में स्केटर होंगे। अब एक यहां पे मूवेबल कलेक्टर डिटेक्टर लगा हुआ है विच विल कलेक्ट ऑल द स्केटर्ड इलेक्ट्रॉन्स एट डिफरेंट एंगल्स। सो लेट अस कंसीडर द रिफ्लेक्टेड बीम एज फॉलोज। ओके, सो ये रिफ्लेक्टेड बीम हो गया and it is making an angle of phi. अब जो गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है टू द मूवेबल डिटेक्टर, जो गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है टू द मूवेबल डिटेक्टर, इट शोज द डिफ्लेक्शन ऑन रिसीविंग इलेक्ट्रॉन्स। जिस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा इट शोज द डिफ्लेक्शन, क्योंकि डिफ्लेक्शन ऑफ जो गैल्वेनोमीटर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट पर्टिकुलर एंगल फाई एंड एट अ पर्टिकुलर वोल्टेज भी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इंसिडेंट हुए और ये रिफ्लेक्ट हुए और मूवेबल कलेक्टर ने इसको कलेक्ट किया और सिग्नल दिया टूवर्ड्स द गैल्वेनोमीटर। अब इसकी वर्किंग जो है मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की है। देखो इलेक्ट्रॉन क्या है, एमिट होता है फ्रॉम बेरियम ऑक्साइड कोटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकली हीटेड टंगस्टन फिलामेंट। तो टंगस्टन फिलामेंट जब हीट होगा तो बेरियम ऑक्साइड कोटिंग से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा। ये इलेक्ट्रॉन जो हैं बहुत ज़्यादा पोटेंशियल से मूव करेंगे। द एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स द निकल क्रिस्टल और स्केटर करेंगे डिफरेंट डायरेक्शंस, डिफरेंट एंगल्स क्रिएट करेंगे। मूवेबल कलेक्टर जो है सर्कुलर स्केल का वो क्या करेगा? कलेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स एट डिफरेंट एंगल्स। और जो गैल्वेनोमीटर उससे कनेक्ट है दैट विल शोज द डिफ्लेक्शन ऑन रिसीविंग इलेक्ट्रॉन्स। और जो डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट पर्टिकुलर एंगल फाई एंड एट पर्टिकुलर वोल्टेज वी। और जो ये एक्सपेरिमेंट हुआ दिस वाज परफॉर्म्ड विद डिफरेंट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, अलग अलग पोटेंशियल के साथ इसको चेक किया गया। बट जो सिग्निफिकेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व की गई दैट वाज अराउंड 44 वोल्ट एंड 68 वोल्ट, इसके बीच में। नाउ लेट अस कंसीडर द ऑब्जर्वेशन। अगर हम बात करते हैं एट वोल्टेज इज इक्वल टू लेट अस सपोज 40 वोल्ट के बीच में बात की गई थी पहले, तो 40 वोल्ट में क्या था? लेट अस कंसीडर दिस एज अ निकल क्रिस्टल। ये क्या है? निकल क्रिस्टल है। निकल क्रिस्टल जो एंगल जो डेविएट हो रहा था, किस तरीके से एंगल फॉर्मेशन हो रहा था ध्यान से देखना। दिस वाज योर इंसिडेंट और ये आपका क्या था? रिफ्लेक्टेड था। ये सिग्निफिकेंट इंटेंसिटी को शो नहीं कर रहा था। यहां से आपको एक लाइमलाइट मिल रहा है कि 40 वोल्टेज के आसपास कुछ होगा। देयर कम्स द 44 वोल्टेज पे जब चेक किया गया एट वोल्टेज इज इक्वल टू 44 वोल्ट। सो दिस वाज द निकल क्रिस्टल। यहां से इंसिडेंट हुआ और कुछ इस तरीके का डेविएशन और रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिला। थर्ड ऑब्जर्वेशन एट वोल्टेज इज इक्वल टू 48 वोल्ट पे देखा गया, तो 48 वोल्ट पर भी सिमिलर ऑब्जर्वेशन देखने के लिए मिला कुछ इस तरीके का। ओके, नाउ फोर्थ ऑब्जर्वेशन एट वोल्टेज इज इक्वल टू 54 वोल्ट। 54 वोल्ट पे जब देखा गया सो दिस वाज द निकल क्रिस्टल। तो जब यहां से इंसिडेंट हुआ इलेक्ट्रॉन तो वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिला। अगर हम यहां पर ध्यान से समझना, अगर हम यहां पर एक नॉर्मल कंसीडर करते हैं लाइकवाइज दिस, ओके, सो दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 65 डिग्री। ओके, और इस तरीके से ये जो एंगल है इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 50 डिग्री। ओके, एंड दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ व्हाट? 65 डिग्री। तो यहां पर हमको ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो हमें देखने के लिए मिला। लेटर ऑन एट 68 वोल्ट पर ऑब्जर्व किया तो 68 वोल्ट पर ऑब्जर्वेशन वाज सिमिलर टू द ऑब्जर्वेशन जो हमने 40 वोल्ट पे देखा।
जो ये 40 वोल्ट पे देखा, इसी ऑब्जर्वेशन हमें देखने मिली। अब यहाँ पर दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये जो फैक्टर है फोर्थ वाला, दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्यों? बिकॉज एट 54 वोल्ट में जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल था, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सोज अ पीक, एक पीक वैल्यू शो करी एट द एंगल फाई इज इक्वल टू 50 डिग्री। जो ये एंगल है 50 डिग्री, ओके, तो यहां पर इसने पीक वैल्यू शो करी ऑफ द इंटेंसिटी। ओके, सो अगर हम यहाँ पे इंटेंसिटी वर्सेस फाई का कर्व प्लॉट करते हैं, लेट अस कंसीडर दिस एज अ पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सो दिस इज व्हाट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज व्हाट एंगल फाई। तो हमें यहाँ पर कुछ इस शेप का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिला, ग्राफ देखने के लिए मिला, और जो यहाँ पर जो वैल्यू है दिस इज द पीक वैल्यू, और जो ये पीक वैल्यू है डेट इज एट फाई इज इक्वल टू 50 डिग्री। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ आपको यहाँ पर ये चीज नोट करनी है, जो पीक है दैट इंडिकेट्स व्हाट, इट इंडिकेट्स अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये क्या इंडिकेट करता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को इंडिकेट करता है अमंग द इलेक्ट्रॉन्स वेव्स विच रिजल्ट्स इन मैक्सिमम इंटेंसिटी। जब मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा तभी आपको क्या दिखेगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज अ पार्ट ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। ओके, नाउ हाउ दिस, एक क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ दिस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर्स। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस तरीके से अकर्स होता है? थ्रू द निकल क्रिस्टल, निकल क्रिस्टल। सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज एक्सप्लेन्ड बाय ब्रैग्स लॉ। दिस पर्टिकुलर thing is explained by the Bragg's law. Okay, so Bragg's law के according 2d sin theta is equal to n lambda होता है। ओके, अगर हम यहाँ पे थीटा के बारे में बात करते हैं, सो थीटा इज व्हाट, इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव एंड एटॉमिक लेयर, इंसिडेंट वेव एंड एटम का जो लेयर है। ओके, अब यहां पर हम बात करते हैं किस चीज की? ग्रेटिंग इक्वेशन की। एक ग्रेटिंग इक्वेशन फेमस है, दैट इज E प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ओके, E प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। अब देखते हैं E और D होते क्या हैं। लेट अस कंसीडर जो यहाँ पे क्रिस्टल मेंशन था, डेट इज द निकल क्रिस्टल। तो हम निकल क्रिस्टल को अगर प्लॉट करते हैं, so let me consider this is a nickel crystal, जहां पर these are the points. Okay, these are what, the small points of the crystal lattices जिसे हम कह सकते हैं। Okay, now जो यहां पर आपको डिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है, चाहे आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखो, चाहे आप वर्टिकल डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस देखो, दे आर इक्वल। लेट अस सपोज दे आर इक्वल। तो यहां पर जो E है, E का मतलब हो गया, जो एक गैप देखने के लिए मिल रहा है आपको, ये E हो गया, और जो ये देखने के लिए मिल गया इसको आप D कंसीडर कर सकते हो। देयरफॉर जो यहाँ पे E और D है, दीज बोथ आर इक्वल। ओके, and the value for the D here for the case of nickel crystal is 0.91 angstrom. 0.91 angstrom. आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा, हाउ द ग्रेटिंग इक्वेशन से हम किस तरीके से ब्रैग्स लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, अब आपको यहां पर क्या चीज को एनालाइज करना है? You need to analyze one thing. What? The thing कि how यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने के लिए मिल रहा है।
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पे किस तरीके से आपको शो हो रहा है, हाउ यू विल केम टू नो फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, बताओ। ध्यान से समझना, जो हमारे पास रिलेशन आया दैट इज व्हाट, ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं ई इज इक्वल टू डी, और यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सो जो ई प्लस डी है दैट इज व्हाट साइन थीटा, तो ई के जगह हम डी लिख सकते हैं। सो डी प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा मीन्स 1 लैम्डा। सो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2d ऑफ साइन थीटा। ये वही रिलेशन है विच इज फॉर द क्रिस्टल, ओके। यही रिलेशन मैंने यहां पे लिखा है, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, बट यहां पर एक फैक्टर इन्वॉल्व है दैट इज द एन। ये तो हमने सिर्फ एक क्रिस्टल के बारे में बात करी फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, बट अगर हम यहाँ पे एन ऑर्डर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर एन लैम्डा लग जाएगा दैट इज 2d साइन थीटा। तो हम कह सकते हैं 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ लैम्डा। दिस इज द सेम इक्वेशन विच इज द ब्रैग्स लॉ, ओके। तो ये क्या है आपका ब्रैग्स लॉ। आई होप आपको समझ में आया होगा ब्रैग्स लॉ कैसे आया, फ्रॉम द ग्रेटिंग इक्वेशन, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं निकिल की। तो निकिल के लिए आपको डी की वैल्यू नोन है दैट इज 0.91 एंगस्ट्रॉम। अभी मैंने ऊपर बताया 0.91 एंगस्ट्रॉम, ओके। अब हमें ये तो पता लग गया जब 54 वोल्टेज था, 54 वोल्टेज, तो वहां पे फाई की वैल्यू कितनी थी, 50 डिग्री। तो फाई की वैल्यू यहां पर क्या है, 50 डिग्री है। सो फाई इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब हमें यहां पर थीटा की वैल्यू भी निकालनी है। थीटा इज व्हाट, अभी मैंने बताया ऊपर, एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव एंड एटॉमिक लेयर। सो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, थीटा प्लस 5/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। अगर आप ऊपर जो ग्राफ है एट वोल्टेज इज इक्वल टू 54 वोल्ट, उसको आप कंसिडर करो, सो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/2 इक्वल 90 डिग्री। देयरफॉर थीटा प्लस 50 डिग्री बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा प्लस 25 डिग्री इज 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, देयरफॉर इट इज 65 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर n इज इक्वल टू n, फॉर फर्स्ट ऑर्डर बात कर रहे हैं, दैट इज 2d साइन थीटा इज इक्वल टू 1 टाइम्स ऑफ लैम्डा। सो 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है 0.91 इंटू साइन ऑफ थीटा इज 65 डिग्री इज इक्वल टू लैम्डा। So if you will solve this particular expression, you will get lambda is equal to 1.65 angstrom. So this was the Davison-Zermer experiment का conclusion. Lambda की वैल्यू कितनी आई 1.65 angstrom. Now let us see what de Broglie के hypothesis से result आता है. What de Broglie said. Okay. तो डी ब्रॉगली ने क्या कहा था, फॉर एन इलेक्ट्रॉन विच इज एक्सेलरेटेड, कोई इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेलरेट कर रहा है थ्रू पोटेंशियल वी, दिस इज द वी पोटेंशियल, तो हमने ये निकाला था लैम्डा इज इक्वल टू h/p है, h/mv है, h/√ऑफ ट्वाइस m काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन, h/√ऑफ ट्वाइस m q इंटू वी कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये निकाला था। और अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हम इसको नॉर्मली EV भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो लैम्डा जो है इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम, दैट इज व्हाट √ऑफ 150/v। जब हम प्लैंक्स कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखते हैं, सो दिस इज द पर्टिकुलर एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रॉन। इसे हम और ज़्यादा सॉल्व करते हैं, यू विल गेट व्हाट 12.27 अपॉन √ऑफ पोटेंशियल। अब हमारा जो रिजल्ट आया था डेट इज एट v इज इक्वल टू 54 वोल्ट। तो यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करें, यहाँ पर सो लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम विल बी व्हाट
12.27 upon under root of 54, and on solving this particular expression you will get close enough to 1.67 एंगस्ट्रॉम. सो लैम्डा जो आया इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम जो आया है यहाँ पर, लैम्डा इज क्लोज टू 1.67 एंगस्ट्रॉम. दिस इज बाय डी ब्रॉगली. ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से निकल के आया है. ओके, अब आप कंपेयर करो जो ये आया था बाय डेविसन एंड जर्मर. डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट से ये आया. तो डेविसन और जर्मर से ये आया और डी ब्रॉगली से ये आया. तो आप कह सकते हो जो लैम्डा 1.67 एंगस्ट्रॉम आया, इट इज़ वेरी नियर टू लैम्डा जो डेविसन जर्मर से आया था. सो दिस शोज व्हाट? दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट. दिस शोज दैट डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस वाज करेक्ट. डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस क्या था? वाज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल्स. ओके, सो डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस को किसने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया? डेविसन एंड जर्मर ने. आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. नोट्स लेक्चर आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर.